हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में कंप्यूटर सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है जिसके थ्रू हम किसी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल डिवाइस को कंट्रोल करते हैं। ये जो होता है क्या करता है कि कोई मेरा मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जिसको कंट्रोल करने के लिए हम प्रोग्राम का यूज़ करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन हो गया या फिर मेरा फायर अलार्म हो गया, एटीएम हो गए। तो ये सभी को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें जनरली प्रोग्रामिंग होता है जिसको हम एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, द कंप्यूटर एंड द सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कंट्रोल्स द मशीन। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सिस्टम जो मशीन को नियंत्रित करता है उसको क्या बोलते हैं? एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं। ये क्या करता है? ये हमेशा रियल टाइम में वर्क करता है। रियल टाइम में वर्क करता है इन द सेंस क्या हो गया कि इसमें कोई भी डिले नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा हो गया कि फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट, मान लीजिए कोई भी हम वेबसाइट को खोलते हैं, जो पहला पेज आता है उसको हम क्या कहते हैं? होम पेज बोलते हैं। होम पेज उसको कहा जाता है। नेक्स्ट हो गया बुकमार्क, किसको कहते हैं? अगर किसी वेबसाइट को हम फ्यूचर में देखना है तो उसका यूआरएल को सेव करने के लिए एक वहाँ पर बुकमार्क का ऑप्शन रहता है, वो हम दबा देते हैं। ठीक है, तो बुकमार्क क्या होता है कि ये मेरे पास ऑप्शन होता है जिसके थ्रू हम किसी यूआरएल को फ्यूचर में देखने के लिए सेव करते हैं। ठीक है, उसके एड्रेस को, यूआरएल एड्रेस को सेव कर लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? बुकमार्क कहा जाता है। नेक्स्ट हो गया कि डैश इज द अपीयरेंस ऑफ टाइप करेक्टर। हम जानते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉर्मेट। तो बोलते हैं ना किस फॉर्मेट में, मान ले कोई फोटो है तो बोलता है ये जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए या जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। तो इस टाइप का किसी करेक्टर को क्या बोलेंगे? फॉर्मेट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन हो गया कि व्हेन अ फाइल इज सेव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। जब मान लेते हैं मेरा कोई फाइल है, कोई फाइल बनाए और उसको सेव ऑप्शन में क्लिक करते हैं, तो उसमें क्या आता है कि उसको उसका नाम देना है और उसको किस जगह में सेव करेंगे ये हमको देना पड़ता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इट मस्ट बी गिवन अ नेम टू आइडेंटिफाई इट। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसका नाम देना पड़ता है फाइल का, और कहाँ पर सेव करेंगे वो देना पड़ता है। ठीक है, और दोबारा अगर उसमें कुछ चेंज करेंगे तो वो डायरेक्टली सेव ले लेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या हो गया कि ऑफिस लेंस विच आर सेक्रेटेड जोग्राफिक ऑन ए लार्ज स्केल कैन बी कनेक्टेड बाय यूज ऑफ कॉर्पोरेट क्या। तो हम जानते हैं 3 टाइप का नेटवर्क होता है, लैन, मैन और वैन। तो लैन अगर किसी बिल्डिंग के अंदर 2 कंप्यूटर सिस्टम को जोड़ेंगे तो लैन, और 2 मेट्रोपॉलिटन में जोड़ेंगे तो मैन, और अगर 2 कंट्रीज के बीच में ज्योग्राफिकली हमको जोड़ना है तो वैन। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वाइड एरिया नेटवर्क। वैन का मतलब क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है कि वेयर आर द डेटा इन द प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन द प्रोसेसर यूजेस देम। जब प्रोसेसर में कोई चीज़ में यूज़ होता है, जब किसी प्रोसेसर को यूज़ करता है तो उस टाइम डेटा को हम कहाँ पर स्टोर करते हैं? उस टाइप को डेटा को हम कहाँ करते हैं? मेन मेमोरी में करते हैं। और मेन मेमोरी के अंदर मेरा रैम भी आता है और रोम भी आता है। रैम का अर्थ क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया मेन मेमोरी। दूसरा ऑप्शन हो गया सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जैसे हो गया हार्ड ड्राइव हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ये सब जिसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डेटा को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी का ज़रूरत होता है। सी नंबर हो गया डिस्क मेमोरी। डिस्क मेमोरी क्या हो गया? रैम मेमोरी को हम लोग डिस्क मेमोरी कहते हैं, और ये क्या होता है? ये टेम्प्रोरली मेमोरी होता है। टेम्प्रोरी मेमोरी अगर बोलेंगे, टेम्प्रोरी स्टोरेज मेमोरी, तो डिस्क मेमोरी या फिर कह सकते हैं हम रैम। और प्रोग्राम मेमोरी किसको कहते हैं? रोम को हम प्रोग्राम मेमोरी कहते हैं, जो मेरा परमानेंट मेमोरी होता है। ठीक है, तो मेरा इसका सही आंसर हो जाएगा मेन मेमोरी। इसमें रैम और रोम दोनों आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया डैश रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट्स वेयर एज डैश इज द डेटा मेड बाय मीनिंगफुल। अगर कंप्यूटर में हम कोई डेटा हम डालते हैं तो क्या होता है? रॉ फैक्ट्स होता है। रॉ फैक्ट्स बहुत सारे डेटा कलेक्ट करके दे देते हैं, और प्रोसेसर क्या करता है?
प्रोसेस करने के बाद हमको एक फॉर्मेट में डेटा को देता है, ठीक है ना। तो उस फॉर्मेटेड डेटा को हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, इंस्ट्रक्शंस। तो मेरा सही क्या हो गया, पहले वाले में क्या हो जाएगा, डेटा हो जाएगा, और दूसरे वाले में इंफॉर्मेशन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हो गया, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीड ओनली मेमोरी मेक्स इट यूजफुल। तो हम जानते हैं रोम में क्या होता है कि रोम एक क्या होता है, रोम एक मेरा नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। नॉन वोलाटाइल मेमोरी मतलब अगर पावर हम ऑफ भी कर दें तो इसमें डेटा क्या होता है, मेरा स्टोर रहता है। और रैम मेरा क्या होता है, वोलाटाइल मेमोरी होता है, क्योंकि इसमें अगर पावर चला जाएगा तो डेटा का लॉस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होता है कि सी, मेरा ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऊपर वाले ऑप्शन में दिया है कि रोम इंफॉर्मेशन को इजली क्या अपडेट कर सकते हैं, कैन बी इजली अपडेटेड, इसको आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात है कि ये स्पेशल टाइम रोम में ही हम डेटा को अपडेट कर सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे ईपी रोम या ई रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम। और दूसरा हो गया इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये दो ऐसा मेमोरी होता है, रीड ओनली मेमोरी, स्पेशल टाइप के मेमोरीज होते हैं जिसमें डेटा को चेंज किया जा सकता है, लेकिन जनरल तौर पर हम डेटा को रोम में चेंज नहीं कर सकते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, व्हाट डू यू कॉल द प्रोग्राम दैट आर यूज्ड टू फाइंड आउट पॉसिबल फॉल्ट्स एंड देयर कॉजेज। यानी कि अगर कोई भी मेरा प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में अगर कोई फॉल्ट है और उस फॉल्ट का कारण को पता लगाने को हम क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर। वैसा सॉफ्टवेयर होता है जिससे के थ्रू हम प्रोग्राम में बग को खोजते हैं। बग मतलब क्या, अगर कोई प्रोग्राम में फॉल्ट है तो उसको हम बग बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, व्हाट आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड एज द लो लेवल लैंग्वेज। मेरा लैंग्वेज तीन प्रकार का होता है, पहला हो गया लो लेवल लैंग्वेज, फिर हो गया मिडिल लेवल लैंग्वेज, और हो गया मेरा हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये मेरा पहला ऑप्शन अगर जो हो गया, ये हो गया बेसिक। बेसिक जो होता है ये क्या बोलते हैं, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये बच्चों के लिए जो है प्रोग्राम बनाया जाता है, बेसिक। दूसरा हो गया कोबॉल। कोबॉल मतलब कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये बिजनेस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। और तीसरा हो गया फोर्ट्रेन। फोर्ट्रेन का फुल फॉर्म क्या हो गया, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये फुल फॉर्म याद रखना है, फोर्ट्रेन मतलब फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसका जनरली हम इंजीनियरिंग और साइंटिफिक एप्लीकेशन में करते हैं। उस क्षेत्र में अगर हमको प्रोग्राम बनाना है साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए, तो जनरली जो है फोर्ट्रेन का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया सी और सी प्लस प्लस। नेक्स्ट क्या हो गया, सी हो गया और सी प्लस प्लस हो गया। ये दोनों के क्या है, मिडिल लेवल लैंग्वेज है। और असेंबली लैंग्वेज मेरा क्या होता है, ये लो लेवल लैंग्वेज होता है। असेंबली लैंग्वेज का यूज़ क्या किस लिए करते हैं, ये जनरली ह्यूमन रीडेबल होता है, ये ह्यूमन जो होता है इसको आसानी से समझ सकता है। और ये क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज का जो यूज़ हम करते हैं ये किसी नेमोनिक्स के आधार पर करते हैं। नेमोनिक्स का यूज़ करके जो है इसको हम मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। और जो इसको परफॉर्म करता है ये क्या कहलाता है, असेंबलर कहलाता है। असेंबलर, असेंबलर क्या करता है कि हमको असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में यानी कि बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करता है, जो मशीन जो हम सीपीयू को जिसके थ्रू एक्सेस करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, असेंबली लैंग्वेज। नेक्स्ट मेरा क्या हो गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो इसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या बोलते हैं, अगर मुझे अपने सीपीयू अपने कंप्यूटर को अगर किसी भी अटैक से बचाना, सॉफ्टवेयर अटैक से बचाना है, तो उसके लिए हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होगा। उस सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये जो है MCFA भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, पोर्ट भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, और नैप भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। लेकिन ये जो ओरेकल है ये मेरा क्या है कि मेरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ओरेकल क्या है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, DBMS का पार्ट है, मैनेजमेंट सिस्टम ओरेकल है। तो मेरा
इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन हो गया, विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। तो मॉडेम का जो है हम यूज़ इंटरनेट कनेक्शन के लिए करते हैं। मॉडेम का मेरा फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। थर्ड हो गया एनआईसी। एनआईसी का यूज़ किस लिए होता है, किसी भी कंप्यूटर को अगर नेटवर्क में कनेक्ट करना है, ये हार्डवेयर है। एनआईसी कार्ड क्या है, एक हार्डवेयर है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एनआईसी का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जॉयस्टिक क्या होता है, जॉयस्टिक जनरली एक इनपुट डिवाइस है जिसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, गेम खेलने के लिए करते हैं। और सीडी ड्राइव क्या है, ये भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम किसी भी सीडी को कंप्यूटर में एक्सेस करते हैं। अब हो गया डीएमए का फुल फॉर्म क्या होता है। डीएमए क्या होता है, डीएमए मतलब होता है कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ये क्या होता है, ये एक प्रोग्राम होता है। ये क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू हम कोई भी हार्डवेयर जो होता है रोम के डेटा को एक्सेस कर पाता है, ठीक है, विदाउट सीपीयू प्रोसेसर को यूज़ किए, ठीक है। विदाउट प्रोसेसर के यूज़ के हम डेटा को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, इस सॉफ्टवेयर के मदद से। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम जो करते हैं बिना सीपीयू का यूज़ किए डायरेक्टली रोम के डेटा को एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। तो डीएमए का ये यूज़ होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीएमए, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हो गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सा है, ये आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, सभी स्टोरेज डिवाइस हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, ये सभी क्या होते हैं, मेरा सेकेंडरी मेमोरी होते हैं। सेकेंडरी मेमोरी होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, जिसके थ्रू हम डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं एक सिस्टम टू अनदर सिस्टम। नेक्स्ट हो गया मेरा, अ नॉर्मल CD रोम यूजुअली कैन स्टोर अप टू अ डेटा। CD रोम का अर्थ क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। इस जो है 680 MB डेटा को स्टोर कर सकता है। 680 MB को कौन डेटा स्टोर कर सकता है, CD रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MIS इज डिजाइन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले MIS का फुल फॉर्म क्या होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और ये जो होता है ये जनरली इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जिसका यूज़ हम डिसीजन मेकिंग के लिए करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसका इफेक्टिव यूज़ कौन करता है, वहाँ के मैनेजर्स करते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ कौन करते हैं, मैनेजर्स करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बीसीडी क्या चीज होता है। बीसीडी का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। इस कोड का यूज हम बाइनरी डिजिट्स को डेसिमल नंबर में चेंज करने के लिए करते हैं, डेसिमल कोड में चेंज करने के लिए करते हैं। और डेसिमल कोड जो होता है कितने डिजिट का होता है, 10 डिजिट का होता है, जिसमें हम जिसमें हम क्या करते हैं 0 to 9 नंबर का यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, बीसीडी इज बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट क्या हो गया, आस्की क्या होता है। आस्की का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।